पहुंच गए हैं जहां नवाज शरीफ साहब के साथ उनका सलाह मशवरा जो है वो हो सकता है। इसी टाइम पीरियड के अंदर डिफेंस मिनिस्टर जो कि एक मोतमद खास हैं, इस खानदान के, शरीफ खानदान के एक बहुत ही एतमाद के आदमी हैं और ख़ुद पता नहीं इस वक्त शायद पाकिस्तान से बाहर हैं, उनसे एक ट्वीट करवाया गया जिस ट्वीट का बुनियादी मकसद ये था कि ये बात वाज़ेह कर दी गई कि नोटिफिकेशन और ऑर्डर एक सेपरेट होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सी ऐसी चहमगोइयाँ थी या ख्याल था कि चूंकि आर्मी एक्ट में नवंबर 2024 में अमेंडमेंट हो चुकी है, उसके नतीजे में इस वक्त कोई नया नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन ख़ालिद आसिफ साहब से जो ट्वीट करवाया गया उसका मकसद ये था कि ताकि बात पता चल जाए कि हमने नोटिफिकेशन करना है, और इस तमाम चीज़ की वजह से आसिम मुनीर साहब की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है सिस्टम में वो कमज़ोर हुई। अब लॉ मिनिस्टर आज़म अजीज तारड़ साहब ने वो पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स की जो PNCA जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पे आर्ट काउंसिल में अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि खामखा की कन्फ्यूजन है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की पोजीशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन चूंकि एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना है, नोटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जो है वो इशू हो जाएगा। अभी जो ऐसा क्राइसिस है कि इस क्राइसिस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये हुआ है कि बहुत से लोग जो अदरवाइज तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुत्तहद होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, उन सब की पोजीशंस भी बड़ी खुल के सामने आई है। उनके दरमियान जो फॉल्ट लाइन्स थी वो बड़ी खुल के हमारे सामने आई, जिसमें जो बहुत काबिल ज़िक्र हैं उसमें अफसार आलम साहब हैं जिनकी पोजीशन बड़ी खुल के आई कि वो शरीफ खानदान के साथ हैं। असमा शिराजी साहबा भी वाज़ेह हो गया कि जनरल आसिम मुनीर के बजाय वो शरीफ खानदान के ज़्यादा करीब हैं। अंसार अब्बासी साहब का पता चला कि वो जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम के ज़्यादा करीब हैं। उमर चीमा साहब भी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रोक आसिम मुनीर की टीम के ज़्यादा करीब हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, जिनको किसी ज़माने में समझा करता था कि उनकी खास इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस होती, लेकिन बड़ा क्लियर हुआ कि वो भी इस स्टेज के ऊपर जनरल आसिम मुनीर की टीम के ज़्यादा करीब है, नवाज शरीफ के इतने करीब नहीं है। एंड सो ऑन, तलत हुसैन साहब भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, नवाज शरीफ साहब के इतने करीब नहीं है। ये पोजीशन बड़ी खुल के सामने आ गई। अब जो इस वक्त सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों में, ये बहुत से और हल्कों में जो एक अफवाहें हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, ये उन्होंने लटका के और जनरल आसिम मुनीर को एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल के वो असल में चाहते क्या हैं, तो चार किस्म की रीजंस या हाइपोथेसिस जो हैं वो दिए गए। एक हाइपोथेसिस ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है इस मौके पे खुद पाकिस्तान का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। एक ये व्यू है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान का फैसला कर दें, इमरान खान को ठिकाने लगा दें, खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दी जाए। तीसरा थीसिस ये है कि जो कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस एक 4 स्टार जनरल बनने, उसमें नवाज शरीफ और शरीफ खानदान चाहता है कि उनकी मर्जी का जो जनरल है उसको वहाँ पर लगाया जाए। और फिर चौथा ये है कि एक वाइस आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो फौरी तौर पर होनी चाहिए इसी वक्त। ये चार किस्म की ऑप्शन जो है वो सामने। अगर आप इसको बहुत रियलिस्टिकली देखें, मनतकी तौर पे देखें, लॉजिकली तौर पे देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सबसे बुनियादी तौर पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शरीफ खानदान बड़ा इनसिक्योर महसूस कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर जनरल आसिम मुनीर का ये नोटिफिकेशन इशू होता है और वो आर्मी चीफ स्ट्रोक कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज विद कमांड ऑन नेवी एयरफोर्स बन जाते हैं, तो उसके बाद किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेप पे जब वो मुकम्मल तौर पर ताकतवर होते हैं और खुद एतमाद होते हैं, उनको पूरा एतमाद हासिल होता है, सिस्टम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो सकता है, तो वो शरीफ खानदान को ठुड्डा मार सकते हैं। और नवाज शरीफ में राइटली सो, लॉजिकली स्पीकिंग, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है, और वो अपने आप को और अपने खानदान को यहाँ पर महफूज बनाना चाहते हैं। इसलिए ये जो आइडिया है कि एक वाइस आर्मी चीफ भी साथ ही अपॉइंट हो जाए ताकि कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस किसी हद तक सेरेमोनियल हो जाए, और जो वाइस आर्मी चीफ है वो उनके कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के दरमियान में और जो फौज है, बड़ी फौज, उसके दरमियान में एक इंटरवीनिंग लेयर या एक फायर वॉल के तौर पर आ जाए, ये सबसे ज्यादा एक लॉजिकल ऑप्शन लगती है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर लग ये रहा है, जो सोर्सेज से पता चलता है, कि इस स्टेज पे एक वाइस आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और जो कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स, दोनों चीजों के लिए वो इस वक्त तैयार नहीं है। वो समझते हैं 2026 में आहिस्ता आहिस्ता ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो सकते हैं। इसका होगा क्या, इस सारी कंट्रोवर्सी का? इस कंट्रोवर्सी का होगा ये, मुझे लगता है कि अगर आप रियलिस्टिकली देखें, दोनों साइड्स की ऑप्शन देखें, तो हुकूमत जो है, जो शरीफ खानदान जिस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रहा है, इसकी तशरीह, इंटरप्रिटेशन और जजमेंट करने के लिए मुल्क में कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट मौजूद नहीं है। अगर ये मसला अवल तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर ये मसला जाता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, और ये अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने जाता है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के तमाम जज साहिबान जो हैं वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हाथ में, जो कि आर्मी चीफ नहीं है, वो बुनियादी तौर पर रिटायर हो चुके हैं, जिस तरह से कि हुकूमत ने इंटरप्रिटेशन की है। लेकिन कौन मानेगा कि वो रिटायर हो चुके हैं, और ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ फैसला करेगी, तो शरीफ खानदान के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े को तूल देने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ से आर्मी चीफ के पास ऑफकोर्स ऑप्शन है, ताकत उनके पास है, फौज में कोई खास रेजिस्टेंस नजर नहीं आती, बज़ाहिरन वो मार्शल भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, घंटे की बात है। लेकिन शायद उनके जो एक्सटर्नल सपोर्टर्स और मेंटोर्स हैं, जैसे अमेरिका है, प्रेसिडेंट ट्रंप है, बरतानिया की हुकूमत है, वो नहीं चाहेंगे कि वो मार्शल लगाएं। इसलिए दोनों साइड जो है उनकी ऑप्शंस में लिमिटेशन है, और इसका हल क्या निकलेगा? हल ये होगा कि अगले 24-36 घंटों में एक कॉम्प्रोमाइज किस्म का नोटिफिकेशन आ सकता है, जिसमें हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर कुछ चीज़ें नवाज शरीफ की एक्सेप्ट कर लें, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करें। लेकिन क्या ये फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी इनकी? ये हर किसी की फाइनल सेटलमेंट नहीं होगी। वो कहते हैं द बैटल लाइंस हैव बीन ड्रॉन। इसका मतलब है कि दोनों साइड के दरमियान जो बदएतमादी थी, जो मिसट्रस्ट था, जो एक दूसरे के ऊपर शकूक थे, जो फियर्स इनके हैं, वो खुल के सामने आ चुके हैं। और इस स्टेज के बाद आप समझें कि जनरल आसिम मुनीर की टीम और नवाज शरीफ की टीम ये एक दूसरे पे बहुत जल्दी रीग्रुप होकर एक दूसरा हमला करेंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये कहें कि ये जो इंतजामी ढांचा इन्होंने इंपोज किया हुआ है, इसके दरमियान आपको इंस्टेबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। ये इस स्टेज के बाद कहीं स्टेबल नहीं हो सकेगा, इसमें कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं होगा।
ایک ایسی بھی چیز ہے جس کے بارے میں بہت سے شکوک پائے جاتے ہیں کہ آخر نواز شریف اور شریف خاندان نے یا کلان نے اس اسٹیج کے اوپر جو اتنا بڑا پنگا کیا ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ، یہ خود تن تنہا انہوں نے اپنی بہادری پہ کر لیا ہے، یہ اتنے دلیر ہیں، یا ان کے پیچھے بھی کوئی بیرونی طاقت کھڑی ہے، یہ فوج کے اندر کا کوئی دھڑا جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یا انہوں نے فوج کے اندر کوئی اثر و رسوخ جو ہے وہ پیدا کر لیا ہے. یہ کیسی صورتحال ہے جس کے حوالے سے بہت سی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی کو ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے کہ آخر کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے، کہ ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ حاصل ہے. لیکن یہ بھی ایک ایسی صورتحال ہے جو اگلی 24-36 گھنٹے میں بڑی کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی.